नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के कल जो एक दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र किया था, उसी पर आधारित एक्सरसाइज 7.1 प्रश्न संख्या 2 कर रहे हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में दो बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास होता है दो बिंदुओं के मध्य दूरी वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस सूत्र का अगर उपयोग करते हैं तो इसमें सबसे पहले बिंदु में x1 का मान और y1 का मान, दूसरे बिंदु से x2 का मान और y2 का मान ज्ञात करते हैं। मान रखेंगे दूरी बराबर वर्गमूल 36 माइनस 0 का स्क्वायर 15 माइनस 0 का स्क्वायर। हल करेंगे, ये 36 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर। अगर 36 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास, 36 को 36 से गुणा कर लेते हैं, ये बन जाएगा 36, 18 और 36 और 3 39, 1296। तो ये हो जाएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे 225। हल करते हैं, 6 और 5 11, 1 9 2 11 और 1 12, 1 2 2 4 और 1 5। 1521 का वर्गमूल निकालते हैं। अगर 1521 का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल के लिए पहले ये दो संख्या फिर ये दो संख्या 3 से आ जाएगा, 3 3 9, 4 लेते तो 4 चौके 16 हो जाते, जो 15 से बड़ा था, इसलिए 3 पर जाएगा। 3 गुना 3 9, 15 में से 9 घटाएंगे 6, इसमें 3 जुड़ जाएगा 6, ये प्लस होना है 3, इधर 21 उतर जाएगा। इसके आगे ऐसी संख्या लिखनी है कि उसी संख्या से गुणा करने पर 621 या 621 से छोटा आए। तो उस स्थिति में 6 9 से गुणा करें, 81 8 9 6 54 और 8 62, यानी यहाँ 9 लिखने पर ये 621 के बराबर आ रहा है, अर्थात इसका वर्गमूल 39 है। अर्थात दो बिंदुओं 0,0 और 36,15 के मध्य जो दूरी है वो 39 के बराबर है। सवाल नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेख हैं। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में, अर्थात अगर हम 1,5, 2,3 और -2,11 इसको क्या हम एक रेखा पर बना सकते हैं या नहीं बना सकते? क्या इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एक ही रेखा होगी, एक सरल रेखा बनेगी या नहीं, इसकी जांच करनी है हमें। इसकी जांच करने के लिए हम इन बिंदु को लेके चलते हैं ABC, और अगर यह सरल रेखा है तो इसमें यह निश्चित नियम लगेगा कि AB, BC और AC का मान ज्ञात करेंगे। AB का मतलब A और B दो बिंदुओं के मध्य दूरी, BC का मतलब B और C दो बिंदुओं के मध्य दूरी, AC का मतलब A और C दो बिंदुओं के मध्य दूरी। अगर किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाती है तो वह संरेख है, अन्यथा वह एक संरेख मान नहीं है। तो इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले AB निकालते हैं हम। AB दूरी के लिए
ए बिंदु 1,5, बी बिंदु 2,3, x1 का मान 1, y1 का मान 5, x2 का मान 2, y2 का मान 3। दूरी सूत्र था हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान रखेंगे x2 का मान 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 2 में से 1 घटाएं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 3 में से 5 घटाएं, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, जो वर्गमूल 5 बनाता है। इसी प्रकार ए सी दूरी ज्ञात करेंगे। इसमें ए बिंदु दिया हुआ है 1,5, सी बिंदु दिया हुआ है -2, -11। फिर से x1 का मान 1, y1 का मान 5, x2 का मान -2, y2 का मान -11। ये बिंदु A है और ये बिंदु C है। दोनों को लिखते हुए x1 y1 और x2 y2 को परिभाषित करते हैं। आप किसी को भी x1 y1 और x2 y2 ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि पहले बिंदु को x1 y1 और दूसरे बिंदु को x2 y2 ले लिया जाता है। दूरी ज्ञात करेंगे, सूत्र वही रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मान -2, x1 का मान -1, y2 -11 -5 का स्क्वायर। अगर -2 और -1 जोड़ेंगे -3 का वर्ग करेंगे 9, -11 और -5 जोड़ेंगे 11 और 5 16। 16 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 16 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 196। जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 205। अगर 205 का वर्गमूल निकालें तो 205 का वर्गमूल हमारे पास प्राप्त नहीं हो सकता। अगर 11 और 5 16, 16 का स्क्वायर 256 होगा। 256 में 9 जोड़ेंगे 265। 265 का अगर वर्गमूल निकालें, ऐसे तो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, गुणनखंड करके देख सकते हैं। 265 के अगर गुणनखंड करते हैं 5 कॉमन 5 पर जाएगा 25, 5 3 15, 53 का आगे जाएगा नहीं, तो इसको इसी तरह से लिखना पड़ेगा। हम इससे आगे हल नहीं कर सकते। BC दूरी निकालते हैं। BC दूरी के लिए B बिंदु दिया हुआ है 2,3, C बिंदु दिया हुआ है -2, -11। हल करेंगे BC बराबर √ x2 माइनस x1। पहले वो परिभाषित कर लेते हैं बिंदुओं को। x1 का मान 2 है, y1 का मान 3 है, x2 का मान -2 है, y2 का मान -11। BC दूरी ज्ञात करेंगे तो √ -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। हल करेंगे -2 और -2 -4, -4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर 196 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 6 12, 1 9 और 1 10 और 1 11, 212। अब अगर हम चेक करें तो किन्हीं दो का जोड़ करने पर तीसरा मान नहीं प्राप्त हो रहा। ना तो AB और BC को जोड़ने पर AC मिल रहा, ना AB और AC को जोड़कर BC आ रहा, ना AB और AC और BC को जोड़ने पर AB प्राप्त हो रहा। अर्थात किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं है। और अगर किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब वे बिंदु सरेख नहीं है। तो यहाँ पे हम इसी प्रकार से इसको व्यक्त करेंगे कि किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं है। किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर
नहीं है, अतः यह संरेख नहीं है। एक और विधि करेंगे हम संरेख ज्ञात करने की, जो 7.3 में होगी हमारे, वहाँ पे इससे थोड़ी सरल विधि आ जाएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। उसमें अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो संरेख है, और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आता है तो वह संरेख नहीं है। लेकिन वो विधि हम बाद में करेंगे, इसलिए उस विधि का उल्लेख यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। अभी हमने दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए किया था। तो कोई भी तीन बिंदु एक रेखा में तभी हो सकते हैं जब किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने पर दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाए। कोई भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तो वह संरेख है, अन्यथा वो संरेख नहीं है। यह हमारा सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4, 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के एक शीर्ष हैं। हमें जांच करना है क्या यह एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है या नहीं। सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है। समद्विबाहु, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, यानी कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। दो भुजाएं समान का मतलब है उनकी भुजाओं की लंबाई बराबर आएगी। अगर हम एक त्रिभुज का निर्माण करें, यह हमारे पास एक त्रिभुज है, तो इसके 3 शीर्ष बनते हैं A, B, C। इन 3 शीर्ष में से तीनों शीर्ष हमें दिए हुए हैं। A बिंदु दिया हुआ है 5,-2, किसी भी क्रम में लिख सकते हो आप। B बिंदु दिया हुआ है 6,2 और C बिंदु दिया हुआ है 7,-2। हमें जांच करनी है क्या यह त्रिभुज जो बन रहा है इन शीर्षों से वह एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। समद्विबाहु सिद्ध करने के लिए पहले हम AB दूरी ज्ञात करेंगे, फिर BC दूरी ज्ञात करेंगे, फिर AC दूरी ज्ञात करेंगे। अगर कोई दो दूरियां, AB का मतलब है AB भुजा, BC दूरी का मतलब है BC भुजा, AC दूरी का मतलब है AC भुजा, अगर ये 3 भुजाओं में से कोई दो भुजाएं बराबर आ जाती हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज है, अन्यथा यह एक समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो हल में सबसे पहले हम AB दूरी निकालते हैं। इस AB दूरी के लिए A बिंदु 5-2, B बिंदु 6,2, अर्थात x1 का मान 5, y1 का मान -2, x2 का मान 6, y2 का मान 2। AB दूरी वर्गमूल में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 का मतलब 6, x1 का मतलब इसका चिन्ह बदलना है, घटाना है, इन दोनों को घटाना है तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मतलब 2, इसमें से घटाना है -2 को घटाएंगे तो +2 हो जाएगा माइनस माइनस करने पर। हल करेंगे, 6 में से 5 घटाएंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, वर्गमूल में आ गया 17। ये हमारे पास A से B बिंदु की दूरी आ गई। अब B से C की दूरी ज्ञात करते हैं। BC दूरी ज्ञात करने के लिए B बिंदु 6,2, C बिंदु 7,-2, x1 का मान आ गया 6, y1 का मान आ गया 2, x2 का मान है 7, y2 का मान है -2। वापस सूत्र वही लगेगा, इसमें से इसको घटाकर उसका वर्ग करना है, यानी 7 में से 6 घटाएंगे वर्ग, -2 में से इस 2 को घटाएंगे -2 हो जाएगा वर्ग, 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचता है, 1 का वर्ग 1 ही होगा, -2 और -2 -4 होते हैं, -4 का वर्ग करेंगे तो 16 √17 इकाई। दोनों भुजाएं बराबर आ गई, लेकिन हमें AC का मान और निकाल के देखना है। अगर AC का जो मान है वो क्या प्राप्त होता है, AC A बिंदु 5-2,
सी बिंदु 7 माइनस 2। इससे x1 का मान 5, y1 का मान -2, x2 का मान 7, y2 का मान -2। हल करेंगे ए सी बराबर √7 में से 5 घटाकर वर्ग करेंगे और -2 में से +2, क्योंकि चिन्ह बदलना है, घटाना है तो चिन्ह बदलेगा, तो y1 का चिन्ह -2 का चिन्ह बदलेंगे तो +2 हो जाएगा। 7 में से 5 घटाएंगे 2, 2 का वर्ग 4, -2 में +2 जोड़ेंगे 0, 0 का वर्ग 0, √4 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। चूंकि हमारे पास ए बी और बी सी दो दूरियां बराबर आ गई, ए सी अलग आ रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः ए बी बराबर बी सी, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से हमें इस त्रिभुज की जांच करनी थी कि जो त्रिभुज बन रहा है इन बिंदुओं से वह एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। सवाल कुछ इस प्रकार से दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली ने इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। हमें जांच करना है कि क्या ये आकृति ए बी सी डी बन रही है वह एक वर्ग है या नहीं है। इसको जांचने के लिए सबसे पहले इनके निर्देशांक लिखेंगे हम। ए बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि ए बिंदु यहाँ 3 पर और यहाँ 4 पर है, इसलिए 3,4। बी बिंदु यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, इसलिए 5,7। सी बिंदु इस तरफ 9 पर है और इस तरफ 4 पर है, इसलिए 9,4। और डी बिंदु के निर्देशांक 6,1। अर्थात हमारे पास ए बिंदु 3,4, बी बिंदु 5,7, सी बिंदु 9,4 और डी बिंदु 6,1 है। हमें यह जांच करनी है कि क्या ए बी सी डी जो बन रहा है वह एक वर्ग है या नहीं है। वर्ग के लिए वर्ग के नियम क्या थे? वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग का मतलब था एक ऐसी आकृति जिसमें चारों भुजाएं बराबर हों तथा विकर्ण भी बराबर हों। यहां वर्ग की जब परिभाषा की बात करेंगे तो चारों भुजाएं बराबर, यानी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी ये चारों बराबर होनी चाहिए, तथा विकर्ण ऑपोजिट जो हमारे पास ये शीर्ष थे उन बिंदुओं को मिलाने वाले जो हमारे पास रेखाएं होंगी उसे विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण ए सी बराबर होना चाहिए विकर्ण बी डी के। हम इसमें ये मान निकालते हुए जांच करेंगे कि क्या ये जो दूरियां हैं, ये जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं या नहीं। अगर ये सभी भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी आपस में बराबर हैं तो यह एक वर्ग है, अन्यथा यह एक वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी के अंदर ए के निर्देशांक 3, 4, बी के निर्देशांक 5, 7। x1 का मान 3, y1 का मान 4, x2 का मान 5, y2 का मान 7। ए बी दूरी के लिए सूत्र, दूरी का सूत्र हमेशा लिखना जरूरी है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान रखेंगे x2 का मतलब 5 में से 3 घटाएंगे, फिर 7 में से 4 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएं 2, 2 का वर्ग करेंगे 4, 7 में से 4 घटाएं 3, 3 का वर्ग करेंगे 9। ये आ गया √ में 13। कुछ इसी प्रकार से हम B से C तक की दूरी ज्ञात करेंगे, यानी BC दूरी के लिए B के निर्देशांक 5, 7, C के निर्देशांक 9, 4, x1 का मान 5, y1 का मान 7, x2 का मान 9, y2 का मान 4। दूरी वही हमारे पास, इसमें से इसको घटाना है 9 - 5 का स्क्वायर,
इसमें से इसको घटाना है 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 9 में से 5 घटाएंगे 4, 4 का वर्ग 16, और 7 में से 4 में से 7 को घटाएंगे 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, जो आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल में 25 अर्थात 5। अगर ये 5 आता है इसमें हमने एक गलती कर दी, जो ये बिंदु दिया हुआ है वह 6 पर दिया हुआ है भाई, यहाँ से ये थोड़ा सा ये गलत बना दिया हमने, जिसके कारण ये गड़बड़ हो गई। बी बिंदु इस 6 पर दिया हुआ है, ये बिंदु 6,7 बन रहा है, इस प्रकार से एक आकृति बनी हुई। तो यहाँ 6,7 लेके चलेंगे, यहाँ 6,7 आएगा, इसमें 6,7, यहाँ 6 में से 3 घटाया जाएगा, जो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18। यहाँ पे भी हमारे पास जब हल करेंगे तो ये x1 का मान 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6, ये बन गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18 बनेगा ये भी। अब CD दूरी निकालते हैं। CD का मतलब C बिंदु 9,4 और D बिंदु 6,1, इनके मध्य दूरी निकालेंगे। x1 का मान 9, y1 का मान 4, x2 का मान 6, y2 का मान 1। CD दूरी का सूत्र 6 में से 9 घटाएंगे और 1 में से 4 घटाएंगे। 6 में से 9 घटाएंगे 3, 3 का वर्ग 9, 1 में से 4 घटाएंगे 3, 3 का वर्ग 9, 9 और 9 जोड़ेंगे √18। AD दूरी निकालते हैं। AD दूरी का मतलब है A बिंदु दिया हुआ है हमें 3,4 और D बिंदु दिया हुआ है 6,1, इनके मध्य दूरी निकालेंगे। x1 का मान 3, y1 का मान 4, x2 का मान 6, y2 का मान 1। AD दूरी अंडर रूट में 6 में से 3 का घटा के और 1 में से 4 को घटा के वर्ग करना है। 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3 का वर्ग 9, 1 में से 4 घटाएंगे 3, 3 का वर्ग 9, √18। AB, BC, CD और AD तीनों बराबर आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। इसका मतलब चारों बिंदु बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं। चारों भुजाएं कोई जरूरी नहीं है कि वर्ग ही बने, चारों भुजाएं हमारे पास समचतुर्भुज की भी बराबर होती हैं, इसलिए हमें विकर्ण और निकाल के देखने पड़ेंगे। अगर विकर्ण भी बराबर आएंगे तो यह एक वर्ग है, अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की कंडीशन थी वो, तो समचतुर्भुज है या वर्ग है, इसकी जांच करने के लिए हम विकर्ण और ज्ञात करते हैं। इसमें विकर्ण के लिए सबसे पहला हमारे पास AC विकर्ण ज्ञात करेंगे। AC विकर्ण, इसमें A के निर्देशांक हैं हमारे पास 3, 4, C के निर्देशांक हैं 9, 4, x1 का मान 3, y1 का मान 4, x2 का मान 9, y2 का मान 4। AC दूरी निकालेंगे अंडर रूट 9 माइनस 3 का वर्ग प्लस 4 माइनस 4 का वर्ग, अर्थात अंडर रूट 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 का वर्ग करेंगे 36, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 0 का वर्ग करेंगे 0, अंडर रूट 36 यानी 6 इकाई आएगा। विकर्ण BD निकालते हैं। अगर विकर्ण BD का मान निकालेंगे तो B बिंदु दिया हुआ है हमारे पास 6,7, D बिंदु दिया हुआ है 6,1, इनके मध्य दूरी निकालेंगे तो x1 का मान 6, y1 का मान 7, x2 का मान 6, y2 का मान 1। सूत्र BD बराबर अंडर रूट 6 माइनस 6 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर। 6 में से 6 घटाएंगे 0,
1 में से 7 घटाएंगे 6 का वर्ग करेंगे 36 यानी √36 बराबर 6। विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD के, अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD आ रहा है, विकर्ण AC बराबर BD बन रहा है, ABCD एक वर्ग है। इस प्रकार से हमें इस सवाल में जांच करनी थी कि ABCD बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति एक वर्ग है या नहीं है। बाकी के सवाल हम कल करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।